बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको लहसुन का पेस्ट बनाने का और इसे साल भर के लिए महफूज करने का मुकम्मल तरीका बताऊंगी। अक्सर लोग कहते हैं कि हमारा लहसुन का पेस्ट ख़राब हो जाता है या इसका कलर चेंज हो जाता है, ग्रीन ग्रीन सा हो जाता है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। जो तरीका मैं आपको बताऊंगी ऐसा लगेगा जैसे आपने अभी ताज़ा फ्रेश लहसुन का पेस्ट बनाया है। तो चलें इसे बना लेते हैं। इसे बनाने के लिए मैंने यहाँ पर लहसुन ले लिया आधा किलो। यहाँ पर मैं फार्मी लहसुन का इस्तेमाल कर रही हूँ। अगर आप देसी भी इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप वो भी कर लें। उससे छीलने में थोड़ा सा टाइम लगता है, लेकिन उसका एक आसान तरीका है छीलने का, वो भी मैं आपको इसी वीडियो में बता देती हूँ। आप लहसुन को किसी शापर के अंदर या किसी थैली के अंदर डाल के उसमें नमक डालें और हाथ से अच्छी तरह से मस लेंगे हल्के हाथों से, तो आसानी से उसका छिलका उतर जाएगा। 3 से 4 बार आपने ऐसे करना है तो अच्छी तरह वो साफ़ हो जाएगा और फिर आप उसे इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको उसे छीलने में 10 मिनट लगेंगे बामुश्किल। अच्छा, यहाँ पे मैं फार्मी लहसुन का इस्तेमाल कर रही हूँ। इसे छीलना तो बहुत आसान होता है, तो इसलिए मैंने इसे सारा छील लिया है। और ये देखें, इसकी जो कलियां बिल्कुल साफ़ है और ये गीली नहीं है, मैंने इसे धोया नहीं है। और आपने भी ये ख्याल रखना है कि आपने इसमें पानी का इस्तेमाल नहीं करना है। अब इसका हम पेस्ट बनाएंगे। इसे मैं एक बाउल के अंदर डाल रही हूँ। मैं हैंड ब्लेंडर का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप मिक्सी के जार में डाल के इसका पेस्ट बना लें। जब आप इसका पेस्ट बनाएं तो बिल्कुल बारीक बनाना है। पेस्ट बनाने से पहले आपने इसके अंदर 2 चीज़ें शामिल करनी है। एक, आपने इसमें नमक डाल देना है। 1 चम्मच मैं नमक इसमें डाल रही हूँ और कुकिंग ऑयल आपने इसमें लाजमी डालना है। मैं यहाँ पे 3 चम्मच कुकिंग ऑयल अभी डाल रही हूँ, बाद में भी इस्तेमाल करेंगे। तो आप इसमें घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन जो ऑयल है वो ज़्यादा बेस्ट है क्योंकि ऑयल जमता नहीं है। जब हमने इसका पेस्ट बनाना है तो पेस्ट बनाने के बाद ज़ाहिर बात है हम इसे फ्रिज में रखेंगे तो जो घी होता है वो जम जाता है, तो ऑयल जमता नहीं है, इसलिए आप भी ऑयल ही डालिएगा। 3 चम्मच मैंने अभी डाला है और 1 चम्मच नमक डाला है। अच्छी तरह से बिल्कुल बारीक आपने इसका पेस्ट बनाना है। पेस्ट इसका मोटा नहीं होना चाहिए और ये आपने पानी बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना है। यहाँ पे मैंने देखें कितना बारीक पेस्ट बना लिया है। और पेस्ट बनाने के बाद दोबारा फिर से इसके अंदर हमने ऑयल शामिल करना है। अब इसके अंदर ऑयल हम 2 चम्मच शामिल करेंगे। टोटल हमने 5 चम्मच ऑयल का इस्तेमाल किया है। 3 चम्मच पहले डाल दिए थे मैंने, 2 चम्मच अभी डाल रही हूँ। ऑयल डालने से इसका कलर बिल्कुल ख़राब नहीं होगा, ऐसे लगेगा जैसे आपने अभी ताज़ा फ्रेश बनाया है जब आप इसे इस्तेमाल करेंगे। तो अच्छी तरह से इसे मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद आपने कोई एक एयर टाइट जार ले लेना है या फिर कंटेनर, कोई भी आप बाउल ले लें जिसका ढक्कन अच्छी तरह से बंद हो, अंदर हवा ना जाए, वो आप ले लें। सारा इसके अंदर आपने पेस्ट डाल देना है और उसके बाद आपने इसे ठंडी जगह पे रखना है, फ्रिज या फ्रीज़र में। एक बार अच्छी तरह से सेट कर लें, ढक्कन इसके ऊपर लगाएं और ढक्कन लगाने के बाद आप इसे फ्रिज या फ्रीज़र कहीं भी आप इसे रखें। जब आपने इस्तेमाल करना हो अपनी ज़रूरत के मुताबिक आप निकालें और अपने सालन में डालें, बाकी को फिर दोबारा ढक्कन लगाकर आप फ्रिज में रख दें। तो ये है पेस्ट बनाने का तरीका। अगर मेरा तरीका अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और आगे शेयर करें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।